देखिए साथियों, अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहां आपके एक सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस संख्यात्मक विश्लेषण, और जब न्यूमेरिकल एनालिसिस जब आता है तो एक बार थोड़ा सा भारी जरूर लगता है, लेकिन उसमें सबसे पहले हमारे पास ये सिंबल सामने आते हैं, आई, ई और डेल्टा, और फिर ये भी डेल्टा कह दो, इसको सिंबल है। अब ध्यान देना, ये चारों ही ऑपरेटर है। जब तक इनके साथ में यहां कोई फंक्शन एफ नहीं लग जाए तब तक इन ऑपरेटर का कोई औचित्य नहीं। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ बता देता हूं, उसके बाद में आपके क्वेश्चन जो बनते हैं आरपीएससी में, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, ठीक है, या चाहे आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, बीएससी कर रहे हो, वहां पर भी, तो इसके क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं देखना। सबसे पहली बात आती है आई जो कहलाता है, ये आपके कहलाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। और इसका मीन क्या होता है? इसका मीन होता है आई एफ एक्स करोगे तो वो आपके एफ एक्स ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा यानी कि तत्समक संकारक कहते हैं इसको। फिर आता है ई, ध्यान देना, इसको कहा जाता है शिफ्ट ऑपरेटर या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, इसका यूज कैसे करते हैं? जब कभी ई लग रहा है और आपके एफ एक्स लग रहा है तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे आप एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। अगर यहां ई स्क्वायर लग रहा है, ध्यान देना, अगर ये ई स्क्वायर एफ एक्स बन जाए तो उस कंडीशन में ये एफ एक्स प्लस एच दो बार हो जाएगा तो ये 2h बन जाएगा। अगर यही चीज आपके ई क्यूब है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3h बन जाएगा। अगर n है तो nh बन जाएगा, एंड सो ऑन। ये आपके शिफ्टिंग ऑपरेटर या शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। फिर हम बात करें इसकी, ध्यान देना, दोनों ही, तो ये तो कहलाता है फॉरवर्ड डिफरेंसेस और ये कहलाता है बैकवर्ड डिफरेंसेस। अब इन दोनों का मीन क्या होता? इन दोनों का मीन, तो जैसे अपन ने ई और आई लिखा है, हम इसी में इन दोनों को सेट करते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, मैं इसको लूं उसके पहले एक चीज और रह गई इसमें, ये अगर ई इस तरीके से है तो चलेगा, लेकिन इसी में अगर ये 1/e है, 1/e मतलब ई इनवर्स 1 है, तो ध्यान देना ये साथ में यहाँ एफ एक्स लगेगा। चलो मैं लिख ही देता हूं, एफ एक्स, तो ये बन जाएगा आपके एफ एक्स माइनस एच। ध्यान देना, अगर ये ई 1/e स्क्वायर है, ठीक है, तो -2, और फिर अगर एफ एक्स लिखें तो ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस 2h। इस तरीके से अगर ये e माइनस एन है तो माइनस NH बन जाएगा। ये अपने इस e और 1/e का मीन है, इसकी आपकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान देना। अब हम बात करते हैं इस फॉरवर्ड डिफरेंसेस और बैकवर्ड डिफरेंसेस की। तो फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करें हम ऑपरेटर की, तो मैंने कहा कि इस ऑपरेटर का औचित्य तभी होगा जब साथ में कोई फंक्शन होगा। तो इस केस में हम इसे लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये आपके इस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का मीन है। अगर यहीं पर ये स्क्वायर बन जाता है
तो ये बन जाएगा ऑपरेटर, फिर fx प्लस h माइनस ऑपरेटर, फिर fx, और इस तरीके से इसको फिर अपन इसी से आगे लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ आपके फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो देखिए सेम इसी से रिवर्स कर दिया अपने, यानी बैकवर्ड डिफरेंसेस। तो उस केस में मैंने फंक्शन लगाया, तो सेम इसी का उल्टा कर दो बस खाली, और यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या बनेगा? ये बनेगा fx माइनस एफ और x माइनस एच, और सेम ऐसे ही ये स्क्वायर करेंगे तो ये fx इक्वल टू, और ये बैकवर्ड डिफरेंसेस माइनस फिर बैकवर्ड, और ये x माइनस एच बन जाएगा। इस तरीके से अपन क्यूब का सबका आगे भी निकाल सकते हैं। तो ये अपने इन तीनों का मीन आप ठीक से समझ लें तो आपके क्वेश्चन करने में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। यही मेन ऑपरेटर है। अब इनकी जगह अगर आप फंक्शन कुछ भी यूज कर लो, जैसे मान लो ये है पहला वाला, और मैंने इसको अगर इस तरीके से लिखा, ठीक है, और उस कंडीशन में मैंने फंक्शन fx जो दे रखा है वो अगर x स्क्वायर दे रखा है, तो उस कंडीशन में ये fx क्या बना आपके? ये बना आपके f x प्लस एच माइनस fx। तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा आपके x स्क्वायर। तो ये यहाँ आपके क्या बन जाएगा? x की जगह x स्क्वायर है, ठीक है। तो सीधा सीधा आप यहाँ x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दें। ये सेम आप उसमें अपने डेरिवेटिव्स के अंदर करते हो वैसे ही बनेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके क्या बन जाएगा? h इंटू एच प्लस 2x। बस ये इस तरीके से चेंज करना है। अक्सर क्वेश्चन में h आपके गिवन होगा। ये जो डिफरेंस है ना, h चाहे 1 हो 2 हो या पॉइंट में हो, तो वो वैल्यू पे अपन पुट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से सेम यही आपको इसमें भी करना है, इसमें करना, खाली fx आपको पुट करना आना चाहिए और फिर ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना भी नहीं है। ज्यादा क्या पढ़ना है वो अब मैं आगे बता रहा हूं। तो अब मैं ले रहा हूं ई, डेल्टा और आई के रिलेशन से क्वेश्चन जो बनता है वो। यहां आप देखो डेल स्क्वायर अपॉन ई और एक्स स्क्वायर दे रखा और एच की वैल्यू उसने कह दिया कि 1 है ऑलरेडी। फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब इसमें ध्यान रखना आपको, एक फॉर्मूला है इनका जो रिलेशन है ना, वो आई इक्वल टू, ओहो मिस्टेक कर दी, ये नहीं है, ई इक्वल टू, अब इक्वल नहीं, ध्यान रखना, ये रिलेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। इस रिलेशन से हम डेल्टा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा? ई माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन ई और ये एक्स स्क्वायर, खोल लो इसको, ई स्क्वायर अब इसको आप सेट कर लो। देखो इसको अलग अलग करोगे तो यहां तो रह जाएगा ई माइनस यहाँ 2, क्योंकि ई आई का मतलब ओनली 2 ई रह जाएगा, तस्मक ऑपरेटर। तो ये ओनली 2 रह जाएगा, ई से कैंसिल, 2i मतलब 2, और प्लस ये i का मतलब 1 है तो 1 अपॉन ई, और अब ये बन जाएगा आपके एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम इसको सेट कर लेते हैं, ई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये ई इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इन तीनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ई एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपन ने भी पढ़ा है कि ई एफ एक्स इक्वल टू क्या होता? एक्स प्लस एच, ये पढ़ा है। अगर स्क्वायर है तो एक्स प्लस 2h, तो ये यहां क्या बन जाएगा? ए एक्स स्क्वायर है तो आपके ये इस, चलो यही लिख लेता हूं मैं,
तो ये तो बन जाएगा आपके x प्लस एच, एच की वैल्यू 1 है तो ये 1 कर दी, होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस, और यहां जब ये माइनस में होता है e माइनस, ठीक है, और ये fx, तो ये बन जाता है x माइनस एच। तो उस केस में ये क्या बनेगा आपके x माइनस 1 होल स्क्वायर। बस सोल्व कर लो इसको, दोनों को खोलो, तो ये बन जाएगा आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, ये खोल दिया तो ये 2x से 2x कैंसल और 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसल हो रहा है, तो ये क्या बन गया 2 आंसर इसका। ये इस तरीके से आपको ये कोई भी अगर पूछ ले तो याद रखना पड़ेगा और कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। इन ऑपरेटर्स के रिलेशन को याद रखते हुए आप इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ये आपके दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप आरपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। याद तो करना पड़ेगा इनको, ये आगे पीछे हो जाते हैं। आपको पता है कि अभी आप संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम दे करके आए हो और जब एग्जाम देने गए उससे 2 दिन पहले आपके मन में था कि अब की बार तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, और पेपर देखा तो आपने महसूस कर लिया होगा कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन कितनी अच्छी थी, तो आगे ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखिए इसके अंदर मैंने ये जो ऑपरेटर्स है तीनों ही, ठीक है ना, ई आई और फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंसेस वाले चार हो गए ना। तो ये चारों ऑपरेटर्स से इनमें आपस में रिलेशंस जो आप याद करने लग जाते हो। देखिए मैंने भी पहले लिख ली है, मैंने सबको याद किया ही नहीं, और याद करना किसी को है, हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है। इस बात को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो मैं इसका सिस्टम बता देता हूं ताकि आपके क्वेश्चन सही हो जाए। बता दूं, मानोगे? देखिए मैंने यहां कुल कितने 3 और 3 6 7 रिलेशंस लिखे हैं। अब ये रिलेशंस क्या होता कि अक्सर हम इनको याद करने बैठते हैं, एग्जाम में इस तरीके से रिलेशन नहीं आते। वो क्या करता है कि इन चारों में से, मतलब इनसे में से केवल 4 रिलेशन दे देगा और उनमें से एक वो रोंग कर देगा, ये आगे पीछे कर देगा इनमें से। वो कहेगा विच इज रोंग, कौन सा रोंग है, या विच इज करेक्ट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप सोचते हो कि हम याद कर लेंगे जाएंगे तो वहां सही हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, वहां तो कंफ्यूजन हो ही जाता है। इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे मैं सबसे पहले ले रहा हूं, आप एक छोटा सा फंक्शन लेकर के प्रूव कर लीजिए ना, क्या देर लग रही है। जैसे पहला वाला, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, फंक्शन ले लेता हूं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और पहला रिलेशन ले लेता हूं, ठीक है। मुझे पहले वाले को प्रूव करना कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, तो मैं सबसे पहले इसमें ई निकाल लेता हूं। तो ई आपके fx क्या बन जाएगा, x प्लस एच होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आपके एक्स स्क्वायर, इसको पूरा सोल्व करना जरूरी नहीं है, पढ़े रहने दो, यहाँ ला के छोड़ दो। फिर आप ले लो आई, तो आई एफ एक्स तो आपके वहीं आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर आप ले लो फॉरवर्ड एफ एक्स, तो ये होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये हो जाता है एफ एक्स प्लस, यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, देख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x प्लस 1 आ रहा है। अब आप देख लो कि ये रिलेशन बैठा कि नहीं बैठ रहा, i प्लस डेल्टा, मतलब ये वाला, तो i तो है आपके एक्स स्क्वायर, तो देख लो ये e और i प्लस डेल्टा, तो e तो आपके हैं, निकाला ना आपने, ये वाला x प्लस 1 होल स्क्वायर, और i आपके ऑलरेडी एक्स स्क्वायर था, 2x प्लस 1, लो ये आ चुका, देख लो बराबर आ रहा है।
ठीक है ना। तो हमारा पहला वाला जो रिलेशन अपन ने किया एक्स स्क्वायर से, वो करेक्ट हो गया। सेम ऐसे ही आप ये वाला भी कर सकते हो, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ई और इस ऑपरेटर को सोल्व करना सीख ले। इसको कैसे सोल्व करते हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और आई, बस ये इनको सोल्व करना आप सीख लें तो आपके इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी रॉन्ग है कौन सी राइट है इसका पता चल जाएगा। कर लोगे, कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ये माइनस में आ गया तो पता है आपको, इसमें खाली इसकी जगह माइनस कर देना अगर माइनस है तो, ठीक है ना। यही तो काम करना है। तो इससे आपके ये सारी प्रॉपर्टीज जो है, एक दो एग्जांपल से इनको सबको प्रूव कर लोगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। यही तो करना है, कर लोगे ना। तो फिर अगर ये आप ठीक से कर सकते हैं तो मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आगे और पार्ट लूंगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको इस चीज से फायदा हो रहा है, तभी मैं आगे न्यूटन ग्रिगोरियस रूल्स, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन, ये जो सारे जिन पर क्वेश्चन बनते हैं, मैं वही टॉपिक आगे लेने जा रहा हूं।